22 अप्रैल 2025 जो पहलगाम का वाकया हुआ, इट वॉज वेरी ट्रेजिक। अब सब ने इस बारे में सुना होगा कि पहलगाम में कुछ टूरिस्ट थे, वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे। और वो पहलगाम एक ऐसी जगह है जो थोड़ा सा अपर एज पे है, जहाँ पे मतलब आप कोई व्हीकल के थ्रू नहीं आ सकते, आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी या आपको खच्चर के थ्रू ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये कह लो कि दामनेको टाइप, अगर पाकिस्तान से ज़्यादा दामनेको के बारे में समझ चुके होंगे, वैसी टाइप सी जगह थी पहलगाम। वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। वो जगह में आते भी रहते हैं 1500, 1200, 2000 टूरिस्ट आराम से आना जाना रहता है उन लोगों का वहाँ पे। एंड इट वाज अ प्लेस जो कि एक तो हाईली मिलिटराइज्ड है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलिट्री होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूज सोर्सेज यही कहा जाता है कि यहाँ पे 7 लाख से 12 लाख फौजी होते हैं, लेकिन उस दिन नहीं थे जब टूरिस्ट आए। मासूम लोगों को मारा, जिसमें इंडिया का नेवी का एक ऑफिसर भी था, नेपाल के भी कुछ लोग थे। यानी उनमें जो लोग आए, जो लिस्ट आई है, उसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया की अपनी मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया की अपनी डिफेंस फोर्सेस से वो लोग बिलोंग करते हैं, और उन्हीं बेचारों को मारा गया। दिस वाज रियली ट्रेजिक। मासूम लोगों की जान गई। इस पे हम भी दुख का इजहार करते हैं, पूरी दुनिया ने दुख का इजहार किया। लेकिन आई डोंट नो व्हाई हर चीज को हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान बना दिया जाता है। ये बात जब पाकिस्तान पे उन्होंने डाली, जब इंडिया के लोगों ने ये बोला कि ये पाकिस्तान ने ही करा है, तो यार हमने एविडेंस मांगा से, यू कुड हैव प्रोवाइडेड द एविडेंस। हमने तो ये तक कह दिया कि अगर आप चाहते हैं हम एक इंटरनेशनल बॉडी को बीच में लाते हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर हमने किया है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, हम आपकी मदद करेंगे टेररिस्ट को वाइप आउट करने में। लेकिन आपकी तरफ से कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया, विच इज लाइक डिस्टर्बिंग कि आपके मुल्क में बेचारे 26 लोग मारे गए, 26 मासूम लोगों की जानें चली गई। उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था, वो तो वहाँ छुट्टियां मनाने गए थे, उन्हें टेररिस्ट ने मार दिया। टेररिस्ट गलत होते हैं, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, और हमने इस मामले को कंडेम किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया इस मामले को। लेकिन आप सारा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। फिर एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहाँ वॉर के हम करीब हैं, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था वॉर नहीं होगी, इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि शायद वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ फुल स्केल वॉर। पाकिस्तान ने ये बात की कि हमारे पास इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं कि विद इन 24 to 36 आवर्स इंडिया एक बड़ा अटैक प्लान कर सकता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. और उसके बाद फिर मोदी की जो है अपनी मिलिट्री के साथ एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, विच वॉज काइंड ऑफ सस्पिशियस इन द सेंस कि जो पाकिस्तान ने क्लेम किया मे बी वो ट्रू हो। एंड ये भी बता दिया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फुल्ली जो है ना मिलिट्री को इजाज़त दे दी है कि यू कैन स्ट्राइक, यू हैव फुल परमिशन टू स्ट्राइक। तो क्लियर मीन्स कि ये सिचुएशन थोड़ी सी एस्केलेट हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी वॉर की एक सिनेरियो बन चुका है। एंड पाकिस्तान ने भी इजाज़त दे दी है मिलिट्री को, विच क्लियरली मीन्स कि पाकिस्तान ने भी अलाउ कर दी है अपनी मिलिट्री को कि यू कैन इनिशिएट इट, और डिफेंस में आप आ जाओ अगर खतरा महसूस होता है। पाकिस्तान आर्मी को जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ग्रैंड डॉक्ट्राइन एक्टिवेट करने का ऑर्डर मिल चुका है। व्हाट इज अ ग्रैंड डॉक्ट्राइन? ग्रैंड डॉक्ट्राइन इज बेसिकली कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आर्मी को फुल परमिशन है टू इनिशिएट मिसाइल्स, जो करना है करो, बस मुल्क सेफ होना चाहिए। सो लाइक विच क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे वॉर का सिचुएशन एक किस्म से हो चुकी है, आर्मी के पास फुल कंट्रोल आ चुका है मिसाइल्स पे, दे कैन लिटरली डू व्हाटएवर दे वांट। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से परमिशन आ चुकी है, और ये सेम सिचुएशन इंडिया में भी हो चुकी है, विच मीन्स कि देयर कैन बी अ फुल ब्लोन वॉर इन दिस रीजन। बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि ये दोनों कंट्री न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं। न्यूक्लियर होते हैं, चाहे बड़ी कंट्री हो चाहे छोटी कंट्री हो, न्यूक्लियर इज न्यूक्लियर, वाइप आउट कर देगा, फुल्ली वाइप आउट कर सकते हो, एग्जिस्टेंस आपकी वाइप आउट कर देगा। यार ये जो सोशल मीडिया में बने हुए लोग कि भाई हम पाकिस्तान को मिटा देंगे या इंडिया को मिटा देंगे, क्योंकि दोनों साइड से ये एक अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है कि यार हमने वॉर करनी है, बस इंटरनेट पे हमने बैठ के बातें करनी है कि वॉर करनी है। रियल लाइफ सिनेरियो का हमें नहीं पता। यूक्रेन की हालात आप देख लो, छोटा सा मुल्क है, रशिया उसे आज तक नहीं खत्म कर पाया, रशिया के पास न्यूक्स हैं, और यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्स हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वॉर हुई ना, तो वो यूक्रेन छोटा सा मुल्क है यार, वो 2-3 सालों से वो वॉर चलती है, पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, समझ रहे हो? तो इंडिया और पाकिस्तान में सिचुएशन हुई, इट कैन वाइप आउट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आउट, क्लियरली खत्म हो जाएंगे, यहाँ से एग्जिस्टेंस से वाइप आउट हो जाएंगे। ना मैं बचूंगा ना आप बचोगे, करते रहना वॉर इजी नहीं होती मेरे भाई, इट इज टफ, इट इज डिफिकल्ट स्टफ। और हमें समझना चाहिए, ये जो इंटरनेट पे अगर आप भड़का रहे हो ना, आपको नहीं समझ आता, आपको नहीं पता लग रहा कि वॉर कितनी टफ होती है। अब आई अंडरस्टैंड इंडिया ने ये एक सुखी सी धमकियां हमें दी थी और हमने मीम्स बनाई थी उस पर, एंड मीम्स वर अमेजिंग। बहुत यार आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तानीज, बहुत मजे की मीम्स बनाई आप लोगों ने, छा गया सारे शेर हो। इंडिया की जानिब से जो मीम्स आ रही थी उसमें गालियों का इस्तेमाल, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, भिखारी आटा, मोस्टली दीज फॉर द मीम्स जो इंडिया के एक फुल स्केल मीम कल्चर है। जबकि हमारा मीम कल्चर ये नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चुपते लगती हैं, हमारे यहाँ बिना गालियों की बात हो सकती है। तो हमारी मीम में
यप, मीम्स में पाकिस्तान का आप मुकाबला नहीं कर सकते। यू नीड टू बिलीव दैट, क्योंकि हम ना गालियाँ नहीं देते, हम ना यहाँ का रिलीजन टारगेट नहीं करते यहाँ, जबकि ट्विटर पे लोग रिलीजन भी टारगेट कर रहे थे। हमने हिंदुइज्म को कुछ नहीं बोला, बिकॉज हिंदुइज्म की क्या गलती है इसमें? इंडिया पाकिस्तान में रिलीजन की तो कोई गलती नहीं, पाकिस्तान में भी हिंदूज रहते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं। हमने तो कहीं पाकिस्तानी हिंदूज को नहीं कहा कि आप देशभक्ति प्रूव करो या पेट्रियोटिज्म प्रूव करो। पाकिस्तानी हिंदूज ईजिली रह सकते हैं यहाँ पे, वो अपना जो करना चाहें करें, मंदिर हैं उनके, वो जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी क्रिश्चियंस रहते हैं यहाँ पे, या पाकिस्तानी सिख्स रहते हैं, लेकिन लिटरली परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। इंडिया के सिख्स को इजाजत दी गई है पाकिस्तान में आने की, वो आ सकते हैं, अपना जो रिलीजियस रिचुअल है वो परफॉर्म कर सकती है। तो मैं कहता हूँ रिलीजन को तो बीच में नहीं लाना चाहिए आपको। आरएसएस बीजेपी की हरकतों की वजह से हम हिंदुइज्म को थोड़ी कहेंगे कि हिंदुइज्म ये प्रमोट करता है, कि हिंदुइज्म में तो पीस मौजूद है, पीस की बातें की जाती हैं। तो सेम तरीके से अगर कोई टेररिस्ट आ रहे हैं और वो समहाउ उनको मुस्लिम नेम है, तो आप ये नहीं कह सकते यार ये इस्लाम ये चीज़ सिखाता है। इस्लाम नहीं सिखाता ये आप इसको हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हो, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो जो कंट्री में मीम वॉर भी हो रही है उसमें पाकिस्तानी द्वारा टारगेटिंग हिंदुइज्म स्पेसिफिकली, लेकिन इंडिया की तरफ से मुस्लिम या इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, विच इज़ बैड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार सारा इंडिया ऐसा है, क्योंकि इंडिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, राइट, 25 करोड़ 250 मिलियन। इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं, उनमें अगर लाइक कह लो कि 400 मिलियन जाहिल होंगे तो लाइक 1 बिलियन तो नहीं होंगे ना। तो दिस इज समथिंग कि हमें समझना चाहिए कि लाइक सारे इंडिया में जाहिल नहीं है, या सारे इंडिया में ऐसे नहीं है जैसा हम देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेट में मोस्टली वैसे ही है। इट इज़ बैड। ये स्टीरियोटाइप एक दूसरे कंट्रीज का बनता है। खैर मीम्स को हम साइड पे करते हैं, और पाकिस्तान ने जो बात की इट इज़ एक्चुअली ट्रू। इंडिया शायद कोई मिस एडवेंचर कैरी करे एंड इट माइट हैपन। अभी इंडिया का एक BSF का सोल्जर बांग्लादेश ने कैप्चर कर लिए। दे वर ट्राइंग टू एंटर इनटू बांग्लादेश बॉर्डर इलीगली, पकड़ा गया वहाँ से। पाकिस्तान ने कैप्चर किया, अभी तक रिटर्न नहीं किया। और पाकिस्तान ने 2 इंडियन ड्रोन गिराए हैं। INS विक्रांत इंडिया ने जो भेजा था वो उन्होंने वापस विड्रॉ करा लिया अरेबियन सी से। वो एक इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं है, लेकिन इंडिया ने अपना INS विक्रांत वापस रिटर्न करा लिया। उसके बाद राफेल जो है एयरक्राफ्ट था वो इंडिया ने टेस्टिंग के लिए यूज़ किए थे। उसके बाद पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे जस्ट सो स्टेबलाइज द सिचुएशन, और इंडिया के जो राफेल थे वो वापस रिटर्न हो गए। दे हैव रिटर्न टू द बेस। सो सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। पाकिस्तान एयर स्पेस अभी भी पाकिस्तान एयर स्पेस पे PF ने अब तक कंट्रोल रखा हुआ है। पाकिस्तान एयर फोर्स इज लिटरली पेट्रोलिंग द स्काइज। पाकिस्तान आर्मी इज फुली रेडी। हमारी आर्मी इक्विप्ड है फुली तरीके से। तो एक सिचुएशन एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वो इंडियन नैरेटिव नहीं पुश करना चाहता जो इंडियन यूट्यूबर्स की बात करूँ, इंडियन लोग की नहीं। इंडियन यूट्यूबर्स आर एट दिस थिंग कि यार पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वी माइट गेटिंग टू वॉर, बहुत गलत सीन होंगे, बहुत इनोसेंट लोग मारे जाएंगे यार। यू कांट मेक दिस सिचुएशन अप एंड देन ब्लेम पाकिस्तान एंड देन उसी वजह से बाकी लोग मारे जाएंगे। अभी जो ये सिचुएशन हुई, चलो कह लो कि यार हमने कर दी है, हम सारे बुरे हैं, हम टेररिस्ट हैं, हम पाकिस्तानी बुरे हैं, तो आप अपनी कंट्री के मुस्लिम्स को तो यार तंग ना करो। आपको हमसे इशू है, ठीक है, अब अपनी कंट्री के मुस्लिम्स को बार बार तंग करते हो, उन्हें बोलते हो यार देशभक्ति का सबूत दो। ज़मीनों पे आपने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, बना दिया कोई, अब इस पे चलो। अब वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं गुजर रहे क्योंकि आप लोगों ने अटैच किया हुआ है कि जो क्रिसेंट है वो इस्लाम का सिंबल है, तो उन्हें तो यही लग रहा होगा ना यार ये इस्लामिक सिंबल इन्होंने बनाया हुआ ज़मीन पे। अब बेशक पाकिस्तान का फ्लैग है, लेकिन वो क्रिसेंट इज समहाउ रिलेटेड टू इस्लाम, तो वो इस वजह से नहीं चल रहे होंगे उस पर कि यार हम रिलीजन को तो अपने ना टारगेट करें ना। बेशक पाकिस्तान इंडिया के इशूज़ है, तो ये फायदा नहीं है कि यार आप ज़मीन पे झंडा बना रहे हो। पाकिस्तान में तो हमने कहीं नहीं देखा कि यार किसी पाकिस्तानी ने झंडा बना दिया हो इंडिया का कि इसके ऊपर चलो करेगा, अभी तो उसको पकड़ के अथॉरिटीज़ ले जाएंगी कि भाई क्या तूने रोड खराब की है। तो आप किस तरह आपकी ये सिचुएशन फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो। आपने ज़मीन पे बांग्लादेश का भी झंडा बना दिया और एक तरफ आप क्लेम करते हो कि आप बांग्लादेश के बहुत सपोर्टर्स हो, दूसरी तरफ अपने बांग्लादेश के झंडे पे भी आप गलत हरकतें कर रहे हो। आपने पैलेस्टाइन का झंडा बना दिया वहाँ पे ज़मीन पे। पैलेस्टीनियंस की क्या गलती है? इट क्लियरली टेल्स का यार आपकी मेंटालिटी इजरायली है। दिस इज स्टूपिड। ह्यूमैनिटी की बात करते हो, मैंने अपनी रील में भी कहा था, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ह्यूमैनिटी को आप लोग सब्जेक्टिव कर रहे हो। कि पहलगाम अटैक हुआ है तो आपको ह्यूमैनिटी मिलनी चाहिए, आपको सिंपैथी मिलनी चाहिए, लेकिन पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उस पर आपको कोई गर्ज नहीं है। जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ उस पर तो आपका न्यूज़, आपका मीडिया हंस रहा था। व्हाट इज दिस? रोजाना आपके वहाँ इंडियन मुस्लिम्स को मारा जाता है, लिंचिंग होती है, आप उनकी ज़मीनें हड़प लेते हो, आप उनके घर तोड़ देते हो, तब तो आवाज़ नहीं उठती। और जो आवाज़ उठाए ध्रुव राठी, हु टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी, वो कोई हिंदू मुस्लिम वो नहीं करता, वो सिंपल बात करते हैं। अभी भी लेटेस्ट वीडियो उसने बनाई, उस पर भी इंडियन का किया क्रिटिसिज्म कि यार इसने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया। भाई यू हैवंट प्रोवाइडेड एनी एविडेंस कि पाकिस्तान ने ये किया, तो कैसे नाम ले उस चीज़ का? आपका क्रेडिबल एविडेंस है नहीं। जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वो कह रहे हैं कि यार हमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने दो इस मामले की, तो बीजेपी नहीं करने दी। कोई मिनिस्टर आके कहता है कि यार हमें ना इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसको पकड़ लेते हैं। कोई न्यूज़ एंकर जो है सवाल करता है कि यार इतनी मिलिट्री थी वो कहाँ गई, उसका माइक आप म्यूट कर देते हो। दिस इज स्टूपिड। ये क्या कर रहे हो? एट दिस पॉइंट मैं ये कहूँगा, मैं वीडियो को एंड करने लगा हूँ कि यार वॉर की तमन्ना मत करो, बहुत गलत सीन है।
ठीक है। अब अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना सीखो। हमारी गवर्नमेंट जैसी भी है, हमें लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, इस टाइम पे हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस के साथ हैं, एयरफोर्स के साथ हैं, नेवी के साथ हैं। वी आर विद आवर डिफेंस फोर्सेज, वी आर विद आवर गवर्नमेंट। ये इमरान खान ने भी बात की, ये सब ने की, क्योंकि इस मामले में कोई पटवारी, कोई यूथिया, कोई फौजीद, कोई जाला, कोई कुछ नहीं है। इस मामले पे सब पाकिस्तानी। हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे, प्लीज़ इस चीज़ को मत भड़काएं या एविडेंस दे दें क्रेडिबल। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, बिना एविडेंस के ब्लेम पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। सिचुएशन एस्केलेट होगी, आपके लिए भी बुरा होगा, हमारे लिए भी बुरा होगा। आप हमारी इकोनॉमी का मजाक उड़ाते हो, वी नो हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोगों की है, लेकिन मिलिट्री कॉम्बैट में ये बात याद रखिएगा बराबर है। आपके इंडियन आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स कम है, 1 लाख आर्म्ड पर्सनल की कमी है। यू डू नीड टू रियलाइज दिस कि आपके यहाँ वहाँ पे भर्ती भी नहीं हुई थी 2020 में। 2 लाख फौजियों तो वैसे ही उन्होंने ड्रॉप कर दिए थे, अभी 1 लाख फौजियों की आपको फिर से कमी है। आप अपनी फौजियों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते, उन बेचारों को खाने के लिए नहीं मिलता। ये आपके अपने न्यूज़ चैनल का क्लेम है, मेरी तरफ से नहीं है, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं है। ये आपका अपना मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा होता है। तो अपने फौजियों का ख्याल रखें, अपने मुल्क का खुद ख्याल रखें, अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें, वॉर की तरफ ना जाएं। ये दरख्वास्त हो। फिर से रिपीट कर दूं, मैं इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम इसको नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है मैं ऐसा कर रहा हूँ, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट बिलीव मी, मेरी तरफ से कोई इंटेंशन किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का नहीं था, हकीकत पे बात करना था। इंडिया अगर ऐसे कुछ करेगा, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ, अस्सलाम वालेकुम।